सी, ये इरोडो का 1.8 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 8वां सवाल है कि आपके पास यहाँ पे 2 बोट्स है, कितनी? 2 बोट्स है ए एंड बी और ये दोनों मूव कर रही है एक एंकर्ड है बीच में वहाँ से, ठीक है? कहाँ पे? मिडल ऑफ द रिवर पे अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक जो बोट है वो जा रही है अलोंग द रिवर और दूसरी जो है वो अक्रॉस द रिवर जा रही है और जा रही है और इक्वल डिस्टेंस काटने के बाद ये वापस अपने पॉइंट्स पे वापस आ जाती है। आपको क्या कर रहा है? फाइंड कर रहा है दोनों के वापस आने का टाइम का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बोट यानी कि टाउ ए टू टाउ बी फाइंड करना है। और आपको जो एक चीज दी गई है वो दी है कि दोनों बोट्स की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो कितनी है? 1.2 टाइम्स ग्रेटर। सबसे पहले समझेंगे कि ये 1.2 टाइम्स ग्रेटर क्या होती है। समझो, ये है स्ट्रीम की वेलोसिटी, इसको मानेंगे अपन v, ठीक है? और ये है बोट ए की वेलोसिटी। बोट ए जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होनी चाहिए? तो वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? इस दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए और वो कितनी है? n टाइम्स ग्रेटर है यानी कि 1.2 टाइम्स ग्रेटर। तो ये यहाँ जब जा रही है तब इसकी कितनी होगी? v प्लस n टाइम्स ग्रेटर। तो ये जो है ये कंपोनेंट आपको दिया गया है 1.2 टाइम्स ग्रेटर है जिस डायरेक्शन में वो जा रही है तब की बात है। उसी तरीके से बोट मी की अगर बात की जाए तो ये इस तरफ है और बोट बी इधर जाएगी, ठीक है? बोट बी किधर जाएगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। बट क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लेनी है ये वाली वेलोसिटी तो बोट बी की खुद की होगी, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर आएगी वेलोसिटी कुछ, ठीक है? रिवर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बोट बी की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ आएगी और वो होगी n टाइम्स ली। कितने एंगल पे होगी? तो कुछ थीटा एंगल पे होगी मान लेते हैं अपन। तो अभी तक अपन इस दो चीजों को मान के चल रहे हैं कि अपने पास क्या क्या चीजें दी गई है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए वाली बोट जा रही है अक्रॉस द रिवर, कुछ अमाउंट ऑफ एक्स डिस्टेंस काटने के बाद वो वापस आ रही है। तो जाने का डिस्टेंस एक्स, आने का भी एक्स, और ये टोटल जर्नी में टाइम जाते हुए लग रहा होगा t1, आते हुए लग रहा है t2 और टोटल टाइम उसका मान लेते हैं बोट ए का कितना होगा? टी ए, t1 प्लस t2। इसी तरीके से बोट भी यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, वो भी जाते टाइम एक्स, आते टाइम एक्स, उसका भी जाने का कुछ टाइम रहा होगा t1 एस कर देते हैं, t2 t1 और आने का टाइम t2 कर देते हैं और t2 प्राइम कर देते हैं, ठीक है? प्राइम अपन ने लिया है किसके लिए? बोट बी के लिए दिया है। ओके। सबसे पहले अपन करते हैं बात बोट ए की। फॉर बोट, हाँ, टी1 टी ए फाइंड करने के लिए t1 और t2 फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं t1 की। t1 कैसे फाइंड करेंगे? टाइम होता है आपका क्या? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जाते टाइम डिस्टेंस कितना था? एक्स, और जाते टाइम इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी रही होगी? तो देखो जाते टाइम स्ट्रीम भी इस डायरेक्शन में थी, प्लस ये जो आपका बोट है उसकी स्पीड कितनी है? एन टाइम्स है, ये भी इसी डायरेक्शन में रही होगी, तो ये एन भी। तो जाते टाइम इसकी स्पीड हो गई एन प्लस एन बी। ओके। आते टाइम का टाइम रहा होगा t2 और t2 रहा होगा कितना? आते टाइम डिस्टेंस तो उतना ही है लेकिन आते टाइम स्पीड कितनी रही होगी? आते टाइम स्पीड रही होगी, बोट की स्पीड कितनी है? एन बी, लेकिन उसको अपोज करेगा कौन? रिवर, तो माइनस बी करती है। इतना समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी के ऑलरेडी लेक्चर्स डले हुए हैं अपनी चैनल पे, वो देखो तो ये पता चल जाएगा कि रिलेटिव स्पीड कैसे ली है अपन ये। टोटल टाइम फॉर बोट ए टी ए इज इक्वल टू, दोनों का सम कर दो तो देखो एक्स और वी दोनों में से कॉमन निकल जाएंगे। t1 में आएगा 1/1 प्लस n, प्लस t2 में आएगा 1/n-1। सही से लगे इसीलिए अपन इसको भी क्या लिख देते हैं? n+1 लिख देते हैं। सेम x बाई वी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे समझना
ये पूरा गिनेंगे अपन n-1 प्लस n+1 तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2n, तो 2n लिखते हैं और नीचे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट हुए हैं तो उसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ के लिए अपन लिख रहे हैं इसको n स्क्वायर माइनस 1। ये आपको टाउ मिल गया a के लिए। इसी तरीके से पहले अपन b के लिए फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। ओके, अभी अपन बोट बी की बात करने वाला है कि बोट बी में क्या दिया। तो मान लो कि सबसे पहले समझो कि बोट बी के बारे में दिया क्या है। तो देखो, ये है आपकी स्ट्रीम की वेलोसिटी, जिसको अपन ने क्या माना है, v मान लिया है। ओके, और बोट बी आपकी इस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो ये होगी स्पीड किसकी, बोट बोट बी। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोट बी की स्पीड नहीं दी है, हमें दी है दोनों की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम की वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी स्ट्रीम की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड कुछ यहाँ पे मिलेगी। अगर बंदा जा रहा है तो बंदे को बाहर से कौन सी स्पीड दिखेगी, स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में कौन सी है। ओके, तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, और वो है एन टाइम्स ऑफ बी। और मान लेते हैं कि ये कुछ थीटा एंगल पे होगी, हमें पता नहीं है कौन से एंगल पे है, कौन से एंगल पे बोट निकली थी, कुछ नहीं पता है। ठीक है, मतलब बोट तो 90 डिग्री एंगल पे निकली थी, लेकिन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी कि जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी उसकी जो है वो किसी एंगल पे मिलेगी। अब डिस्टेंस वो कौन सा वाला क्रॉस कर रही है, तो ये वाला डिस्टेंस क्रॉस कर रही है, यानी कि वर्टिकल नहीं बोलेंगे लेकिन स्ट्रीम की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाला कर रही है। तो हमें उसका कंपोनेंट भी वही लेना होगा। तो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस x किया था और इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, एन वी साइन थीटा आएगा। तो डिस्टेंस x है, स्पीड कौन सी होगी, एन वी साइन थीटा। ये जाते हुए की बात की, और जाते हुए मान लो कि टाइम इसने लिया होगा t1 प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, सेम आते हुए क्या हुआ होगा, तो आते हुए की बात करें तो उस पॉइंट से वापस आने के लिए यहाँ पे निकला होगा ये बंदा। सेम स्ट्रीम की वेलोसिटी यहाँ पे होगी। अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मिला होगा। तो आते हुए भी टाइम, स्पीड और वो सब सेम होगा, बस आने की स्पीड की डायरेक्शन अलग होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स एन वी साइन थीटा, और आने वाले टाइम को क्या बोलेंगे अपन, t2 प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर आपने दिया था t1 और t2 लिखा था, वैसे नीचे के लिए मैं लिख रहा हूँ t1 प्राइम इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, तो x अपॉन एन वी साइन थीटा, और t2 होगा x अपॉन एन वी साइन थीटा। तो आपको जो टाउ मिलेगा फॉर बी इज इक्वल टू, वो कितना मिलेगा, देखो ये दोनों को जब ऐड करोगे t1 प्राइम प्लस t2 प्राइम, तो वो आपको मिलेगा 2x अपॉन एन वी साइन थीटा। समझ में आ गया, आपको बस इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, तो रेशियो के लिए अपन लिखते हैं टी ए और टाउ ए अपॉन टाउ टी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो फॉर रेशियो टाउ ए अपॉन टाउ टू टाउ बी इज इक्वल टू, टाउ ए की वैल्यू देखो आप कितनी मिली थी अपन को, एक्स बाई बी 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, एक्स बाई वी 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ वी की वैल्यू कितनी मिली, टाउ वी की वैल्यू मिली 2x अपॉन एन बी, और नीचे साइन थीटा है, तो 2x अपॉन एन वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ से 2x, 2 और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 और इनकी साइन थीटा। बड़ी समस्या ये है कि अपन को साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता है, और दूसरा यहाँ से आप देख पाओगे तो आपको कुछ कंपोनेंट्स नहीं पता, यानी कि यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँगा यहाँ से, तो साइन थीटा मुझे पता नहीं चल पाएगा कि
है क्या एक्चुअली, क्योंकि इस डायग्राम से अगर मैं साइन थीटा लिखने जाऊँ तो मेरे को वीबी की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वही नहीं पता है अपने को। तो साइन थीटा के लिए एक तो ये पता है अपने को और एक एनवी पता है, तो कहीं से मेरे को अगर कॉस थीटा पता चल जाए तो काम बन सकता है। और अगर आपको कॉस थीटा पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये वाला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू अगर पाना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, तो साइन थीटा, अच्छा कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा की जगह कॉस रखा है ना, तो देखो यहाँ से साइन थीटा मेरे को मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वो भी अंडर रूट। तो साइन थीटा की जगह लिख दो, तो देखो एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 तो है ही, साइन थीटा की जगह लिखना है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वापिस से इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं। इस ट्राइंगल पे से आप देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यानी कि ये वैल्यू कितनी है, वी है, और नीचे हाइपोटेन्यूज वो कितना है, एन वी, तो वी अपॉन एन वी लिखना है। तो कॉस थीटा की जगह आपको लिखना है वी अपॉन एन टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखना है, कॉस थीटा की वैल्यू वी अपॉन एन वी था, वी कैंसिल, तो 1 बाय एन और उसका स्क्वायर आएगा। ये सब आप करोगे तो आपको अंडर रूट में मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट में, और बाहर आप देखो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 मिला। रूट एन स्क्वायर वाले से इसको कैंसिल आउट करोगे तो नीचे रूट में आएगा। आप ध्यान से समझिए, ये रूट में है और ये स्क्वायर में है, इसके कंपेयर में इसको स्क्वायर में बोलते हैं, और सेम यहाँ पे है। आपको पता है ना, 2 बाय अगर रूट 2 होता था तो यहाँ से अपन रूट 2 लिखते थे। सेम वैसा ही करना है, इस रूट वाले से इसको रूट में कन्वर्ट करना है और इससे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में एन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एम की वैल्यू दी है कितनी, 1.2, 1.2 का स्क्वायर और रूट में तो वो आ जाएगा ऊपर 1.2 और नीचे 1.2 का स्क्वायर होता है कितना, 1.44 माइनस 1 तो 0.44, तो अंडर रूट में आएगा 0.44 यानी कि 44 डिवाइडेड बाय 100 अंडर रूट में। 100 का रूट 10 ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 12 और नीचे 44 अंडर रूट में। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो नीचे आएगा 2√11, 2 से ये आएगा 6 बार। अब देखो 9 का रूट होता है 3, ठीक है, और 16 का होता है 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 अपॉन 3.1 या 2 ले लो, क्या 2 ले लेकर, अगर ये 3 होता, अगर ये सिर्फ 3 होता तो ये 2 से कटता, लेकिन ये 3 से ज़्यादा यानी कि 1 से कम आएगा रेशियो, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 या और 1.8 के समथिंग कुछ आंसर आएगा आपका, और ये रोड में 1.8 आंसर दिए थे। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन चलेगा कि दो बोर्ड्स है वो कैसे जा रही है, आपको एक बार देखना है और इस तरीके से सॉल्व कर, ये अपना 1.8 नंबर का क्वेश्चन खत्म। थैंक यू।